थे, अच्छाई के रास्ते पे चलने से आपका मनोबल टूट जाता है। कोई समझा दिया तो आप समझ जाते हैं, लेकिन बुराई के रास्ते पे चलने में मनोबल काहे नहीं टूटता है। कोई कितना भी समझाए लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, वहाँ मनोबल नहीं टूटता है। वहाँ स्वाद लेते रहते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, मज़ा लेते रहते हैं। कोई कह दे देखना बंद कर दे, बाबूजी भी कह दें, माताजी भी कह दें, चाचा कहे, मामू कहे, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। मतलब जहां हमको हमारे लायक टेस्ट मिलेगा, हमारा मनोबल कोई तोड़ नहीं सकता है। गर्व से कहो हम हैं बिहारी। लेकिन जहां मेरे लायक शुरुए से तनी सोच समझ के लग रहा था, वो कोई हल्का सा भी कहा कि तू बाबा हो गया, बस बाबा वो हमको कहा, हम उसका पोता बनना स्वीकार कर लिए। उसने कहा तुम बाबा हुए और हमने तुरंत निर्णय लिया ये ठीक कह रहा है, इसके पोते होने में ही मेरा कल्याण है। बाबा मतलब अच्छाई हैं। कलाम साहब बाबा थे, अच्छे राह पे चले। आप पोता हैं, माफ़ करिएगा, अच्छाई के रास्ते पे जो विघ्न खड़ा करे वो आपका मित्र नहीं हो सकता, वो आपका रिश्तेदार नहीं हो सकता, वो आपका संबंधी नहीं हो सकता। संबंधी हमको लिख के दे, जो हमको हटाता है कि तू परमानेंट जब तक हम इस धरती पर रहबो, हम रजिस्ट्री कर रहियो, हम तोरा साथे साथे रहबो, लिख के दे। कहेगा नहीं हम तो चल जाएबो, ओकर बाद तू जाएबो, उसके बाद आप जाइएगा। माफ़ करिएगा, जो हमें राह से भटकाता है, गलत राह पे ले चलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है और तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्या लिखा है, दोहराइए। तही त्याजिए कोटि सम बैरी, यद्यपि परम स्नेही। भरत त्याजियो महतारी, पिता प्रहलाद विभीषण भाई। ये तुलसीदास जी ने लिखा। भरत जी की माँ कौन थी? कैकेयी ने क्या सोचा, हमरे बेटा को गद्दी मिल जाए, बेटा को खुश होना चाहिए। माँ इतना बढ़िया कि बिहार का सत्ता आपको मिले, दूसरे को तिक्रम करके हटा के, बड़का भाई को दबा के, तो ले लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? तो उन्होंने क्या किया, भरत जी ने किसका त्याग किया? माँ का त्याग कर दिया। जबकि माँ का त्याग जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर बुरे रास्ते पे चलने की शिक्षा संसार में कोई भी व्यक्ति देता है तो हमारा धर्म कहता है आप उसे छोड़ दो। भरत ने किसका त्याग किया? मां का। पिता का त्याग किसने किया? प्रहलाद क्यों त्याग किया पिता का? हिरण्यकश्यप कहता था कोई भगवान नहीं होते हैं, सब बकवास है, सिर्फ हमको मानो, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। ये सब बकवासबाजी है। प्रहलाद ने कहा पिता तो मैं आपको मानता हूं, वो सम्मान मैं आपको देते रहूंगा, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं साहब भगवान को नहीं मानो तो ये मैं नहीं कर सकता। यहां त्याग करने का मतलब प्रणाम पाती छोड़ देना, मान सम्मान नहीं होता। त्यागने का मतलब उनके उस विचार से अपने को अलग कर लेना। तो पिता ने का त्याग किया। विभीषण एक के लौज में रहता था, साथे साथे उन्ने वाला चौकी पर वो, इन्ने वाला पर वो रात भर ओकर बड़का भाई वीडियो देखता था।
ई बेचारा साधना करता था। इसको देख के बड़का भाई जो था मुस्कुराता था, ये पगला गया है। वीडियो देखने वाला नहीं पगलाया। कौन पगलाया? जो वीडियो देखना बंद करके अपने आप को ठीक करने में लग गया, वो क्या हो गया? पागल हो गया। तो विभीषण ने किसका त्याग किया? विभीषण गया था पहले बड़का भाई को समझाने, का करहु भैया, दोसर के माई बहन पर नजर नइखे रखे के। रावण हंसा, ये पगला है। उसके बाद भी नहीं माना, एक दो लात मारा कि उड़ा दिया उधर वक्त। तो विभीषण ने क्या सोचा, ये तो ससुरा इसका जाना निश्चित है, न इसका रेलवे में होगा न इसका बैंक में होगा, न इसका टीटी। टीटी बड़ा अच्छा लगता, सुनने में कितना अच्छा लगता है टीटी। पढ़ने में कोई ऐसा उपाय बताइए ना साधना वाला, सीधे ढुक जाते। माफ कीजिए, तो छोड़ दिया। तो उससे घाटा हुआ क्या? अच्छा देखिए, जिन जिन लोगों ने बुरे विचारों को त्यागा, भरत जी को घाटा हुआ कि लाभ हुआ? प्रहलाद को घाटा हुआ कि लाभ हुआ? विभीषण को घाटा हुआ कि लाभ हुआ? अगर विभीषण अपन भैबा के बात में हाँ मिलाता तो दो भाई तो था, एगो था कुंभकर्ण, उस सुतले रहता था तैयारी करे के बदला। तो कुंभकर्णो गया, रावणो गया। लेकिन जो बेवकूफ बना शुरू में कि छोटका हमर सबसे बुड़बक, काहे ये गायत्री वाला न जाने क्या सिखा दिया इसको। एतवार हो तो नहीं कि बोरे बोर चल जे तो चलवा ले, बोलता होगा। तो देखिए, तो तीसरका को लाभ मिला ना, क्या बन गया? वो लंका का राजा बन गया। इसलिए घबराइएगा मत। कोई अगर कुछ सिखा रहा है रास्ता भटकाव वाला, मुस्कुराते रहिए। देखिए, यहाँ तो मुख्यमंत्री भी आते हैं तो यहीं से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। वीडियो में उनका स्पीच है, सुन लीजिएगा। वो कहे हमको तो सब ज्ञान यहीं मिल गया। माइक से बोले। नीतीश बाबू जब पिछले दिन आए तो माइक से बोले। वहाँ विवेकानंद का एक युक्ति लगा हुआ था, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस बात को मुख्यमंत्री दिल से मान लिए। अभी ईटीवी पर भी यही बात वो बोल रहे थे। इसलिए याद रखिएगा, अभी एक दिन पहले हाई कोर्ट से वो निर्णय आ गया, बिहार में बड़ी लोग खुश हो गए। गेलो के बंदी कर रहा थी। कई लोग तो हनुमान मंदिर दौड़ गया, हम कहिया से इंतजार कर रहे लिए, चढ़ाए लड्डुआ। लेकिन आज फिर लगता है लड्डू मांग लेना पड़ेगा हनुमान जी से कि अब लड्डू लौटा दीजिए, फिर लागू कर दिया। इस बार जो लागू हुआ है ये पहले बार से भी ज्यादा खतरनाक है। आज से हो गया लागू, 2 अक्टूबर है ना, आज से लागू। घर में अगर बोतल पकड़ा गया तो 7 साल, पिए पकड़े गए 7 साल। इतना सजा है, पूछिए मत। इसलिए मत जाइएगा उधर, आप लोग कोई कहेगा भी नहीं, भूल चूक भी नहीं, चल जाइएगा जेल तो फिर टीटी के बनेगा। हैं टीटी? ये चबूतरा इतना सुंदर सुंदर आप लोग रखते हैं कि मन मेरा भी ललचता है कभी कभी आप लोगों को देख के। तो फिर टीटीओ नहीं बनिएगा तो सिटी कैसे मारिएगा? वो टीटी नहीं ना है, वो वाला रेलवे टीटी नहीं है, नहीं दूसरा टीटी है। और टीचर है, हम सोचते थे वो टीटी है। चलो भाई, अच्छा। तो भाई मेरे ये बात देखिए, टीचर लोग क्लास में तो जो सब अच्छा टीचर होता है वो तोड़ तोड़ के समझाता है, क्योंकि आपका लेवल क्या है टीचर को समझ में आना चाहिए। तो हमको समझ में है कि आपको कैसे समझाना है।
एकदम डायरेक्ट वेद उपनिषद गीता देंगे तो आप कहिएगा कहाँ फसल ही रहे, ले लो तो जाने ले लो। लेकिन हम जानते हैं आपका, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, दिखने में बड़े अच्छे लगते हो। तो ये बात मैं कह रहा था कि इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर कोई हमें रास्ता से भटकाता है तो कभी नहीं मानना चाहिए उसका बात। वो आपका हितैषी नहीं, वो आपका दुश्मन है। और देखिए इस धरती पर आए हैं, अभी साधना काल चल रहा है, नवरात्र काल चल रहा है। इस धरती पर एक बात रोज सुबह उठ के अपने मन को समझा दीजिए, हमको यहां परमानेंट नहीं रहना है। इससे आप कई बुरे चीजों से अपने को बचा लेंगे। परमानेंट नहीं ना रहना है सब दिन। वाह क्या कह रहे हैं हम लोग, तो सभे दिन के सोच ले हलिए कि एकदम खुट्टा गार कोई आए जाए हम लोग नहीं हिलेंगे। ये सत्य है, 100% सत्य है। और भारत के लोग इस फिलॉसफी को खूब जानते थे, इसलिए यहां के लोग चोरी डकैती बदमाशी नहीं करते थे। वो जानते थे कि अच्छा जीवन बिता के फिर, इसलिए जब वो आया, कौन वहां का शिक्षाविद था, मैकाले जब आया और उसके पहले भी एक आए, तो देखे कि भारत में तो शासन करना मुश्किल है। यहाँ कुंडी में ताला नहीं लगता था, यहाँ के गांवों में लोग ताला उला नहीं लगाते थे। और देखे कि बड़ा लोग खुशहाली जिंदगी जी रहा है, तो कहे कि अरे राम राम, कुछ उपाय करना होगा इसके साथ साथ, इस सब के भीतर कुछ दूसरा चीज पैदा करना होगा। और वो पैदा करते करते रसरी आवत जाते हैं, सिर पर पड़त निशान ऐसा पैदा कर दिया कि आज ताला भी बेकार जा रहा है साहब। एक ताला क्या कई ताला में भी रखिए तो चल जा रहा है, ये उसने दे दिया। इसलिए याद रखिए हमारे देश में एक परंपरा थी, आप इसको ईमानदारी से समझ लीजिए कि साहब यहाँ परमानेंट नहीं है। जितना दाव पेंच पैतरा खेलना है, संसार का एक नियम है, याद रख लेना मित्र। भगवान होते हैं नहीं होते हैं मुझे नहीं पता, मैं अभी तक देखा नहीं, अनुभव है। संसार का एक नियम है, जो आप फेंकोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप तिक्रम फेंक रहे हो, गेंद ले लीजिए और दीवार पर जोर से मारिए, पूरी ताकत लगा के, जितना ताकत है तिक्रम वाला, जितने रफ्तार से आपने गेंद मारा है उससे दुगुने रफ्तार से रिटर्न होकर कहां आएगा, आपके पास आए। आपके विचार, आपके थॉट्स, आपके सोचने का नजरिया आप ही को मिलता है, फलता है, फूलता है। और जब वो मिलने लगता है तो लोग कहते हैं साहब क्या कहें, मेरा तो भाग्य ही लगता है कुछ गड़बड़ है, अंगूठी अंगूठी दीजिए ना। कुकर्म करो तुम और अंगूठी दिखा के पास ले लो। पास है ना, जैसे पास रेलवे का पास, उसी तरह अंगूठी का है भाई। कुकर्म से राहु केतु शनि सब कुकर्म का परेशानी आता है। पास है, पास 3 अंगूठी पास, कमाल है, वाह। ऐसा धर्म, ऐसा अध्यात्म शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा। कुकर्म आप करो और जब वो उसका कंप्लेनर आ जाए, उसका फल देने लगे तो पास दिखा दीजिए। ऐसा होने लगे तब तो खूब कुकर्म करो और 10 नहीं 20 पैरों वाला में खूब ठोकवा लीजिए। जितना ठोकवाना है, घोड़ा का नाल ठोकाता है, ठोकवा लीजिए। माफ कीजिएगा, कुकर्म के से कोई अंगूठी संसार में नहीं बचा सकता। किसी अंगूठी के परदादे की हिम्मत नहीं है कि आपके कुकर्म से आपको बचा दे। ज्योतिष एक विज्ञान है, एक साइंस है, लेकिन कर्म के फल से ज्योतिष को बचाने के पास ताकत नहीं है। कर्म का फल हमें तब ठीक करना होता है, जितना गड्ढा हमने खड़ा है उस गड्ढा को भरना होता है। जितने बुरे काम हमने जिंदगी में किए हैं, उतने अच्छे काम जब आप करने लगेंगे तब वो गड्ढा भरेगा। अन्यथा अंगूठी दिखा के, और कई लोग टोटका बताता है, ऐसे टिका के जई हैं दुर्गा में, मारी है दुर्गा के मुंह पर। आप दुर्गा का मेला घूमने निकलते हो, महिलाएं भी जाती हैं, तो लड्डू अगर खिलाना है किसी को तो उसको प्यार से खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है माने ऐसा टिका के मारे मुंह में गया तो गया, नहीं तो नाक पर तो लगना ही लगना।
ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भगत लोग हैं, दुर्गा माई के भगत। बिहार में बहुत भगत हैं, ऐसा मत समझिए। वो भगवान से डरता है, अपने कुकर्म से नहीं डरता, लेकिन भगवान से डरता है। कई लोग हमसे पूछने आते हैं, अच्छा नवरात्रि में दाढ़ी बनाना चाहिए? काहे भाई, काहे नहीं बनाना चाहिए? अपने बना सकते हो। अच्छा तो लोग कहता है नहीं बनाना चाहिए। अच्छा लोग कहता है झूठ बोलना चाहिए, तिक्रम करना चाहिए, 3-5 करना चाहिए, कनखिया के देखना चाहिए। वो सब नहीं मनाही है। दाढ़ी वाला हिसाब दुर्गा माई रखती हैं रजिस्टर में कि तू दाढ़ी बनाया कि नहीं बनाया। अरे भाई वाह, हम तो हर सबके बुद्धि के देख के कभी कभी हमको लगता है हमरा बिहार के ठीक के करेगा। रे भाई ये कैसे ठीक होगा? गांव देहात में 9 दिन दाढ़ी नहीं बनाते। काहे भैया? वो रजिस्टर रखा हो तू दुर्गा माई? इतने धंधा है उनका कि तू दाढ़ी बनैले कि ना, तू मोछ ठीक कैले कि ना है? अब आप कहिए नहीं 9 दिन हम एगो कहा शैम्पू लगाएंगे 9 दिन। अच्छा क्यों नहीं लगाओगे भाई? 9 दिन गंदा रहोगे हैं? अब 9 दिन तुम बाथरूम जाओगे और कहोगे 9 दिन साफ नहीं करेंगे साहब। कमाल कमाल चीज है जिसका मेरे सेंस में कोई मतलब नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। पाल के बैठे हैं, कुछ हानि नहीं ना हो जाएगा भैया? अच्छा जे चीज से तोरा हानि है रे चुआठी, वो तो तू कहलो पर ना रुकही। वो कहते कहते हम थे था आ तू थुथुर। बुड़बक बैताल छुछुन्नर बिहारी झोला छाप स्टूडेंट। आप लोग बहुत अच्छे लोग। ऐसा लड़का थोबड़ा दिखता कहाँ है? गदगद हो जाते हैं आपको देखते हैं। माफ करना भाई, सब टिटी बन में। टिटी घरे जइया तो बोली हम टिटी बनबो। मैया गर्मा गर्म रोटी हमर बेटवा टीटी बनतो। आ यहाँ पढ़तो ना बेटवा, पढ़ो हो कि नहीं ना पूछो ओकरा से। मन में न लगे पढ़े में, तब टीटी कैसे बन में? गायत्री जपेला कहेंगे तो जपेगा नहीं, उसमें भी मन नहीं लगता है। तो मन लगता किस चीज में है? भिटी में। गायत्री मंत्र जपिएगा, ध्यान कीजिएगा, तब न पढ़ने में मन लगेगा। अच्छा विचार से तो कोई लेना देना है ये नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग, इतना बढ़िया लड़का मिलता देखने से भी नहीं। तो मैंने कहा चलना भी है, हैं? चलना है ना? वाह क्या कर रहे हैं नवरात्रि में? अरे वाह, अभी तो स्वादों नहीं चखे हैं कोई चीज। नहीं आपको स्वाद मिलेगा। स्वाद तो आप लोग चख लिए हो, तो समय पहले ही सब पक गया। आजकल समय पहले ही फल भी पक जा रहा है। पहले के ज़माने में टाइम टेबल पर फल पकता था, लेकिन आजकल तो इतना चीज़ आ गया है, सुइया मार के पका देता है। चलो ठीक है, बुद्धि भगवान दे और आपको। और तो मैं ये कह रहा हूँ साहब, देखो अच्छे राह पे चलने में जो विघ्न बाधा आता है उसको विवेक से इस्तेमाल करना चाहिए, और विवेक मिलता है गायत्री मंत्र से और अच्छे विचार से। देखिए हमारा संपूर्ण मनुष्य के जीवन का प्रभाव हमारे ही विचार से हम पर पड़ता है। विचार में बड़ी शक्ति है। विचार समझते हैं? थॉट, क्या आप सोचते हैं अपने बारे में। विचार से ही आतंकवाद बनाया जाता है, विचार से ही नक्सली बनाया जाता है। नक्सली जो बनता है उसका उम्र क्या होता है पता है? 18 साल से लेकर 25 साल का नौजवान उसमें भर्ती होता है। और उसको पहले क्या दिया जाता है? किसका विचार दिया जाता है? माओ का विचार। माओ का किताब पढ़ाया जाता है, उसके अंदर विचार को पहले डाला जाता है, और विचार डालते डालते उसको लगातार एक चीज कहा जाता है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है रोज रोज रोज। अब वो धीरे धीरे उसके अंदर आने लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और उसको नक्सल बना देता है। किस चीज से पहले बनाता है नक्सल? विचार से। विचार से। देखिए विचार की ताकत कितनी है। अभी दुनिया में जितने आतंकवाद फैल रहे हैं, चाहे ISIS हो या पाकिस्तान वाला हो, उसको क्या देता है? कुरान के माध्यम से गलत ढंग से समझा के विचार देता है।
विचार देता है कि तुम मर जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कहता है। उसको ट्रेंड करते करते वो मरने मिटने को तैयार होता है। इसका मतलब विचार में ताकत है। लेकिन अगर विचार का उपयोग किया जाए, अपने जीवन में सदुपयोग किया जाए, तो ये विचार हमें जीवन के उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिस मुकाम पर लोग देख के दांतों तले अंगुली पहुंचा सकते हैं कि साहब इतने बड़े मुकाम पर। इंजीनियर कलाम भी थे और इंजीनियर लादेन भी था। दोनों के पास, लादेन भी इंजीनियर था, पता है ना, लादेन जो मारा गया आतंकवादी, वो भी इंजीनियर था और कलाम भी इंजीनियर थे। लगभग धर्म भी दोनों का सेम था, लेकिन एक बन गया लादेन विचार से और दूसरा बन गया कलाम। ये विचार की शक्ति जो है आपके जीवन में वही आपको मिलता है जैसा आपका विचार होता है। आप दिन रात अगर सेक्स की बात सोचते हो, सेक्स के रस में डुबकी लगाते हो, खूब डुबक डुबक के चाहते हो उसी में डुबले रहें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जिंदगी इतना भट जाएगा जिसको देखने के बाद भी बदबू आएगा। इसलिए याद रखिएगा, विचार को हमेशा शुद्ध रखने का परमानेंट कोशिश करिए और इसके लिए अच्छे विचार से अपना संबंध बनाइए। महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए, सफल लोगों की जीवनी पढ़िए, विवेकानंद की जीवनी पढ़िए, टॉल्स्टॉय की जीवनी पढ़िए, अब्राहम लिंकन, कौन था, जीवनी पढ़े हैं। अब्राहम लिंकन कितना बार असफल हुआ, 17 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का कोशिश किया। अगर आप होते तो क्या करते, 3 बार फॉर्म भर लियो, इस 7वां हो अब चाहे हो घर। मतलब पढ़िए, ये पावर है आपके भीतर, विचार की शक्ति, विचार की ताकत। अगर विचार से मजबूत हो गए तो मैं बता देता हूं, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। विचार में बड़ी शक्ति है। आप कहोगे डिग्री में बहुत शक्ति है। मैंने इसी देश में और दुनिया में कई लोगों को देखा है जिनके पास कोई डिग्री नहीं था, लेकिन कितने डिग्री वालों को आज वो अपने यहां नौकर रखे हुए हैं। इसी देश में धीरू भाई अंबानी कहां से डिग्री लिया था, कैलिफोर्निया से, 8वां पास, आप आईएससी में पढ़े। ये विचार की ताकत, यही है विचार की ताकत। कितने लोगों को आज सैलरी पर रखे हुए। बिल गेट्स नाम सुने, नॉन मैट्रिक, बाप, आप, ये विचार की ताकत। फेसबुक का मालिक कौन है, हैं? जुकरबर्ग है ना। कहां से उसको प्रेरणा मिला था, फेसबुक के लिए उसको प्रेरणा कहां से मिला। आए रे बिहारी, आप फेसबुक देखा हो हैं, लाइन दे लाइन दे लाइन दे रे। ये नैनीताल के पास एक आश्रम है, नीम के कौड़ी का बाबा। आप बाबा से चिढ़ते हो, आउट ऑफ डेटेड। उसी आश्रम में जुकरबर्ग घूम रहा था, चारों तरफ इंडिया घूमने के लिए आया था। और जुकरबर्ग जब उस आश्रम में गया, थोड़ा देर बैठा, उसे प्रेरणा मिला। उसने लिखा है और वहीं से उसे प्रेरणा मिला और वो फेसबुक जैसे चीजों पर ये किया और आज फेसबुक पूरे दुनिया में फेमस हो गया। आपके देश से आके एक व्यक्ति प्रेरणा पाके दुनिया में जाके एक नई चीज का उत्पादन कर देता है और आप अपने ही देश में बैठे बैठे घंटा बजाते रहते हैं, दुर्गा माई के नाक में धुआं सूंघाते हैं। सूंघमो ना, नवरात्रि में धुआं सूंघा, मोटका अगरबत्ती जला के। बाप रे बाप, भगवानों सोचते होंगे कहां फंस गए आके। आपको इसे नाक में धुआं सूंघाए तब लाइए ना, बैठलाइए तो। क्या कर दिया यार। हमारा धर्म कितना शानदार था, जो व्यक्ति के अंदर एक पावर देता था, एक ताकत देता था, एक एनर्जी देता था, कुछ करने का मद्दा देता था। आज धर्म का मतलब कमजोर होना, बेवकूफ होना। भारत के प्राइम मिनिस्टर भी नवरात्रि करते हैं,
9 दिन जल पर रहते हैं। किसी से कमजोर हैं क्या? किसी से कमजोर हैं क्या? याद रखिए, आने वाला समय पावर का है। कौन पावर? इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति। जिसके पास आंतरिक शक्ति होगा, इंटरनल पावर होगा, वही संसार में सफल होगा। बाहरी शक्ति के बल पर कुछ टीवी बड़का लगा के, एगो गाड़ी बेटा के बगल में बैठे ले हियो, स्कूल ले जेबो, पत्नी के लिपस्टिक खरीदबो, छो छो नर लफुआ सबका, बस हो गलो, इतने जिंदगी हो। इसके अलावा कोई काम के नहीं। कौन चिंता है तोरा? एगो सचिवालय में जहां नौकरी करते होगे, वह 2-4-10 को चिंता होगा। क्यों? तुमने कुछ नहीं किया। माफ करना, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, बेटा ये संसार बो और काटने का है। जो बो और काटो, बो और काटो। याद रखिए, अपनी जिंदगी को बनाना होगा। नई युवा शक्ति चाहिए, जिसके चेहरे पर तेज हो, वाणी में ओज हो और देख के मन गदगद हो जाए। जवानी इसको कहते हैं। आज का तो जवान लगता है बेहोश हो रहा है। आप बोले थे भैया केला दूध खाने के लिए, कमजोरी, मतलब आप फिर कह दीजिए रोटी खाओ। हम ही से कहवाना चाहता है कि पापो लगे तो इन्हीं को लगे। कई लोग आता है मेरे पास ये सोच के नहीं, जो केला दूध सोचता है इनके मुंह से कहवा लेना, जो होते से ही बुझता थी। अब देखिए भाई, माने चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। इतने तीरंदाजी में भगवान का पूजा करोगे कि पाप मेरे जिम्मे दोगे और पुण्य अपने जिम्मे लोगे। हैं? माफ करना, आप लोग बड़े भोले हो, लेकिन मैं भी आपसे कम भोला नहीं हूं भाई मेरे। हैं? तू डाल डाल तो मैं पात पात। मैं चेहरा देख के और बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान लेता हूं कि आप क्यों आए हो। आपको लगता होगा 22 साल से तोरे सबके बीच बैठल ही हो, लगातार मुहमा देखे देखे तो अभ्यास हो गया। आप तो एक थुथुन रोज दिखाई पड़ा हो, कोई परिवर्तन नहीं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, इस नवरात्र काल की साधना में अपने को मजबूत करने, भटकिए मत, भ्रम के भटकावे छोड़ो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे। ये समय बार बार जिंदगी में नहीं आता है। जिंदगी में बार बार समय नहीं आता है। भगवान कभी कभी किसी किसी को मौका देता है कि मौका ले लो मेरे यार। जो मौका ले लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो मौका को ये सोच के इनकार कर देता है, अच्छा देखेंगे अभी तो टाइम नहीं है। इसी बिहार में एक क्रांति हुआ, किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया। कितने लोग उनके साथ सट गए। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके, पटना कॉलेज से लेके, तमाम कॉलेज के लोग उनके साथ सटते चले गए। आज चाहे पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सब उन्हीं के चेले और चटिए। बिहार के मुख्यमंत्री भी सट गए होंगे, उस जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे। घाटा हुआ क्या? किसको किसको घाटा हुआ? लालू जी को घाटा हुआ। लालू जी भी सटे थे, लालू जी को घाटा हुआ। अब क्या चाहिए रे भाई? दू सपूत दोनों मंत्री, अपने भी रहे, सब रहा। नीतीश जी को घाटा हुआ? किसी को घाटा नहीं होता। आज समय आया है, आपको कूदना नहीं है। वो आंदोलन दूसरा था। इस आंदोलन में आपका करियर खराब नहीं होगा। इस आंदोलन में एक ही चीज है, हम बनेंगे, दूसरों को बनाएंगे। ये दूसरा आंदोलन है। वो आंदोलन दूसरा था, उसमें सरकार को हटाना था। इसमें अपने भीतर के बदबू को हटाना है। लड़ाई अपने से है, याद रखिए। उसमें बाहर से लड़ना था, इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी थी ना प्राइम मिनिस्टर, उससे लड़ना था, इमरजेंसी के खिलाफ। क्या खिलाफ? इसमें अपने भीतर इमरजेंसी लगा हुआ है, चूचू हो जाता है। इससे लड़ना मुश्किल काम है। ये ज्यादा बड़ा आंदोलन है, ये ज्यादा बड़ा आंदोलन। और इस आंदोलन को लड़ना है। कौरव भीतर बैठा हुआ है। यहां से हम सिखा पढ़ा के पीठ ठोक के समझा के भेजे, उन्हें बाहरी रोड पर गए, चल ना ले। खैनी खाते हैं आप लोग? नहीं, कुछ लोग खाते हैं, मुंह लग रहा है। चल ये आज वीडियो बढ़िया वाला देखेबो तोरा, ले ले यो चिपवा वो बाजार समिति से, चिम 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 चोरवा सब कहाँ। हालांकि आप लोग जितने लोग यहाँ आते हो बहुत अच्छे लोग हो। नए लोग जो पहले दिन आए हैं उनका तो अभी हम सर्विसिंग बाद में करेंगे।
कितने लोग हैं पहले दिन वाले? अभी आपका सर्विसिंग होगा, आपका मोबिल टेस्टिंग होगा। हम बिहारी ओरिजिनल वर्कशॉप में आए हैं आज, पूरा बोल्टू खोलेंगे, गेज अंडर डालेंगे। अन्य कितना मोबिल इतने बचल है भैया, तब ना धुआं दे हो गाड़ी से, हैं? बुर्बक बिहार, सब ढुकने के लिए आए हुए हैं एकदम।